दोस्तों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र सिंह डीपी सिंह स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने थंबनेल पर लिख रखा है कि मॉडल पेपर एमपीटेट वर्ग 1 इतिहास विषय को लेकर व पीजीटी, यूपीटीजीटी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम 120 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो ये किसके विरुद्ध था? गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ये भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी कर्मचारी, या ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी, या भारत सरकार के कर्मचारी, या ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, किनके विरुद्ध था ये? तो ये किनके विरुद्ध था? बताइए, आंसर दीजिए। ये भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, या ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारी, या भारत सरकार के कर्मचारी, या ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी। तो ये ब्रिटिश मिल मालिक गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच हुआ था। ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के बीच। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य के कई नेम हैं। ठीक है, तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। कब? 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1906 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों ये फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये इन्होंने किया था, बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने। बलबन के संबंध में और 1-2 बातें हैं, आपको बताते चलते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किसकी? लौह और रक्त की नीति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? ये कॉमन क्वेश्चन है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय, सभी को पता है, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों सभी को पता है, बंगाल में। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? दोस्तों तो जैन
तीर्थंकरों से संबंधित है। यहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बोल करके सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो दोस्तों जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? तो टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? आप सभी को पता है लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं। लोकमान्य के नाम से कौन? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था? तो कौन सा नगर बनवाया था? इन्हीं के नाम से रिलेट करके आप समझ सकते हैं। कौन? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, और यहीं इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही अपनाया? तो दीन इलाही धर्म था, ये किसने चलवाया था? तो ये अकबर ने चलवाया था। किसने चलवाया था? अकबर ने। कौन? अकबर। अकबर ने चलवाया था। ठीक है दोस्तों, अकबर ने चलवाया था, लेकिन इसे अपनाया सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो इसे सर्वप्रथम बीरबल ने अपनाया था। किसने? बीरबल ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये पारित किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। किसने? विलियम बेंटिंग ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मुगल काल के दौरान मनसबदार थे। मुगल काल के दौरान मनसबदार क्या थे? भूस्वामी और जमींदार थे, राजस्व संकलन करते थे, राज्य पदाधिकारी थे या सैनिक थे? तो ये भूस्वामी और जमींदार थे। मनसबदार कौन थे मुगल काल के दौरान? तो भूस्वामी और जमींदार थे। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 1931 में किसके साथ महात्मा गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 1931 में किसके साथ महात्मा गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 1931 में इन्होंने लॉर्ड इरविन किसके साथ? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन के साथ में। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। ठीक, इसलिए
लॉर्ड इरविन ने गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का 32 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की? तो दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये अलीवर्दी खां, इन्होंने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खियों की तरह है, उन्हें छुओगे तो डंक मार देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो दोस्तों ये लाहौर में पारित हुआ था। कहाँ? लाहौर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ये भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह में। कहाँ? कालीकट बंदरगाह में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, होम रूल आंदोलन 1910। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन ये 1910 में नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये नहीं हुआ था। ठीक, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक, ये 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। बम का दर्शन शीर्षक से जारी दस्तावेज तैयार करने का श्रेय किसे प्राप्त था? तो ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बम का दर्शन दस्तावेज जो तैयार किया था वो थे भगवती चरण बोहरा। कौन थे? भगवती चरण बोहरा। इन्होंने बम का दर्शन ऐसे कोरिलेट करके आप तैयार कर सकते हैं कि बम गिरने से आदमी क्या हो जाता है, बड़ी जोर की आवाज़ आती है, आदमी बहरा हो जाता है। तो बोहरा से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था? ठीक है दोस्तों, तो रिपब्लिक आर्मी से कौन संबंधित था? तो ये संबंधित थे लोकनाथ बाउल। इंडियन रिपब्लिक आर्मी से कौन संबंधित थे? लोकनाथ बाउल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। काकोरी कांड में निम्न में से किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया? दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, काकोरी कांड में मृत्युदंड राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था, राजेंद्र लाडी को दिया गया था, अशफाकुल्ला खां को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनको दिया गया, इनको दिया गया और इनको दिया गया, यानी कि ये मनमथ नाथ गुप्त इनको नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक प्रकरण था, एक जहाज था जो लोगों को लेकर के यूरोप की तरफ जा रहा था। तो इनमें से ब्रिटिश पुलिस का गुप्त एजेंट नहीं, गदर पार्टी की पत्रिका बिल्कुल नहीं। ये दोनों गलत हो गए आपके, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ब्रिटेन में भारतीयों की क्रांतिकारी पार्टी बिल्कुल नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही सही होगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक देख लीजिए, समी उल्लाह, वकार उल हक, आगा खां और सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इनका ये ऑप्शन नंबर डी है, सर सैयद अहमद खां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
भारत में क्रमिक जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन है, ये 1881 से शुरू की गई थी क्रमिक जनगणना। ठीक है दोस्तों। पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। क्या था दोस्तों उद्देश्य? भारतीयों को शिक्षित करना, भारतीयों का सांस्कृतिक विकास करना, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर ले जाएंगे, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सभी को पता है पहला सत्याग्रह भारत में किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है दोस्तों। कहाँ किया था? चंपारण में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर है? किस नगर के बाहर है? ये दोस्तों ये अहमदाबाद, किसके? अहमदाबाद नगर के बाहर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ICS में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज होंगे, आप सुभाष चंद्र बोस की तरफ जाएंगे, लेकिन सही जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सही जवाब कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन किस प्रदेश में चलाया गया? तेभागा आंदोलन कहाँ चलाया गया? किस प्रदेश में? तो तेभागा आंदोलन बंगाल में चलाया गया। कहाँ? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया? दोस्तों सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य था? सर्वप्रथम कौन राज्य था? दोस्तों हैदराबाद था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये लाहौर अधिवेशन 1940 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? दोस्तों प्रथम सचिव की बात की जा रही है, तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हें बोला जाता है A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? दोस्तों सभी को पता है ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्लैडस्टोन। ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? दोस्तों पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? तो चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे? दोस्तों अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो B.D. सावरकर। कौन थे? B.D. सावरकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई? तो दोस्तों ये है 1909 में। 1909 में। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन? औरंगजेब ने किया था। मुगल बादशाह हैं औरंगजेब। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? दोस्तों
अति महत्वपूर्ण सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था दोस्त लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है महमूद गजनबी। किसके? महमूद गजनबी। ठीक है दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। ये है कौन? आईने दहसाला। आईने दहसाला पद्धति टोडरमल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो ये कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने, गयासुद्दीन तुगलक ने नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दीवाने खैरात विभाग किसने खोला था? तो दीवाने खैरात विभाग भी फिरोज शाह तुगलक ने ही खोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये धर्मपाल को जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों लकुलिश को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम मुसलमान पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे? अलबरूनी टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि अलबरूनी के बाद हैं दाराशिको। दाराशिको बाद हैं, दाराशिको ने भी इसका अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया आगरा में? तो शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन दिल्ली में मोती मस्जिद तो फिर वहाँ औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया? तो दोस्तों ये बाबर को कलंदर कहा गया। ठीक है दोस्तों। विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और प्रथम किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद। दोस्तों इसमें सभी की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसी हिसार की भी की थी, फतेहाबाद की थी और फिरोजाबाद की, तीनों की किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, देखिए तो ये तुलु वंश से संबंधित है। किस वंश से? तुलु वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। कबीर की समाधि कहाँ है दोस्तों? तो ये मगहर में है। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो वल्लभाचार्य द्वारा क्या? पुष्टि मार्ग क्या स्थापित किया गया था? पुष्टि मार्ग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने वाले थे, कौन थे? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, ये आए थे
और जाकर के वहाँ रहने लगे थे, सप्तसेंदो प्रदेश। बीजक किसके द्वारा लिखा गया? तो बीजक कबीर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कबीर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी दोस्तों? तो ये लिखी थी तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अबुल फजल की हत्या किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीर सिंह बुंदेला। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुराण नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पुराण के विषय में आपको बताना है कि कौन सा पुराण नहीं है। अब जब भी किसी क्वेश्चन में नहीं इंगित आ जाए, क्या नहीं है, तो इसे आप बिल्कुल गोला लगा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा है पहले वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो वो इसमें देखिए भविष्य पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण, ये तीनों पुराण हैं, लेकिन गोपद पुराण नहीं है। गोपद क्या है? गोपद एक ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपद एक ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपद किसका? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता को किसने बसाया था? तो दोस्तों इसे आप नोट करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉब चारलाक ने बसाया था। किसने? जॉब चारलाक। इसे आप नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है आपके एग्जाम में दिखाई दे जाए। जॉब चारलाक ने, कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चारलाक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब आपको बताना है तो वारेन हेस्टिंग, देखिए रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग। तो कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास रचित नाटक नहीं है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये शकुंतलम, कुमारसंभव, मेघदूत है, लेकिन मृच्छकटिकम नहीं है। क्यों? क्योंकि मृच्छकटिकम किसका है? तो ये शूद्रक का है। किसका? शूद्रक। किसका है? शूद्रक का है। ठीक है दोस्तों, शूद्रक का है ये। ठीक दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक, कल आपके लिए अच्छे कंटेंट का वीडियो लेके आएंगे, देखना मत भूलिए। इस चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।